हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि फॉलो अप मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। 98% सेल्स फॉलो अप मीटिंग के बाद ही होता है। इस बिजनेस में आपको अपार सफलता मिले, इसीलिए मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। पहले मैं बताऊंगा आपको कि फॉलो अप मीटिंग के दौरान किन किन चीजों को करना चाहिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीजों को नहीं करना चाहिए। फॉलो अप मीटिंग के दौरान जिन जिन चीजों को करना चाहिए वो इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, प्रिपरेशन इज की ऑफ सक्सेस। तैयारी ही सफलता देती है। विद्यार्थी 1 साल के कठिन परिश्रम के बाद परीक्षा देता है। क्रिकेटर को कई वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिलता है। किसान अपने खेतों की कई बार जुताई करने के बाद उसमें बीज डालता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम एक व्यक्ति को इस बिजनेस को करने के लिए तैयार कर लेते हैं, उसको हमको जीवन भर लाभ मिलता है। इसलिए फॉलो अप मीटिंग से पहले हमको ज्वाइनिंग फॉर्म, प्लान किट, प्रोडक्ट कैटलॉग, कार हो, लेडी लीडिंग बुक, कुछ चेक्स और बोनस की रिकॉर्ड, सक्सेस लोगों का एल्बम और कुछ प्रोडक्ट्स अपने बैग में अच्छे तरीके से सजा के साथ ले जाने चाहिए। अपने मोबाइल में कुछ मोटिवेशनल वीडियोस रखना चाहिए ताकि हम फॉलो अप मीटिंग के दौरान उस व्यक्ति को दिखा सकें। पॉइंट नंबर 2, फिजिकली फॉलो अप। हम फॉलो अप मीटिंग प्रोस्पेक्ट के घर जाकर करते हैं। बिजनेस ज्वाइन होने के बाद हम फॉलो अप मीटिंग फोन से भी कर सकते हैं। हम प्रोस्पेक्ट के घर जाकर फॉलो अप मीटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम विश्वास भेजते हैं, प्रोडक्ट नहीं। आमने सामने की मीटिंग से प्रोस्पेक्ट हमारा विश्वास और उत्साह देखता है, और हम भी उसी हाव भाव से ये समझ जाते हैं कि सेल्स क्लोज अभी होगा कि इसके लिए कुछ और फॉलो अप सेल्स मीटिंग करनी होगी। पॉइंट नंबर 3, टाइमली फॉलो अप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइमली फॉलो अप, टाइम से फॉलो अप, समय से फॉलो अप करें। हम अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के बाद पहला फॉलो अप मीटिंग 24 घंटे के अंदर ही करते हैं। दूसरा फॉलो अप मीटिंग 3 से 4 दिनों के अंदर करनी चाहिए, और उसके बाद लगभग हर सप्ताह एक फॉलो अप मीटिंग जरूर करनी है। मतलब ट्रेनिंग। टाइमली फॉलो अप क्यों करते हैं, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, फॉलो अप क्या है। इस वीडियो को आप अवश्य देखें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। पॉइंट नंबर 4, बोनस पॉइंट है, बी ए गुड लिसनर। मैं उसमें भी बताया था, बी ए गुड लिसनर। एक अच्छा श्रोता बनिए, सुनने की आदत डालिए। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए। दूसरे व्यक्ति के विश्वास, मनोदशा, उसकी जरूरतें, उसकी समस्या, टेक, ड्रीम, डिजायर, उसके विजन को समझने के लिए सुनिए। जब हम प्रोस्पेक्ट को अच्छे तरीके से सुनते हैं, अच्छे से सवाल जवाब करते हैं, तो वह स्वयं ही सेल्स को क्लोज करता है। जब तक बोतल खाली ना हो उसमें कुछ भी डालने का प्रयास मत करिए। जब बोतल खाली हो जाए तब उसमें आप कुछ डालने का प्रयास कीजिएगा तो रख पाइएगा, अन्यथा नहीं। पॉइंट नंबर 5, सवाल का जवाब सवाल से दें। गिव आंसर बाय ए क्वेश्चन। जब आपका प्रोस्पेक्ट कहता है कि प्रोडक्ट बहुत ही महंगा है, तो आप उससे ये कहिए कि आपने किस प्रोडक्ट को यूज किया है। अगर वह प्रोडक्ट नहीं यूज किया होगा तो कुछ नहीं बोलेगा, तो उससे कहिए कि पहले 1-2 प्रोडक्ट को यूज कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यह प्रोडक्ट जिंदगी भर के लिए कैसे फ्री हो जाता है। यदि वह प्रोडक्ट को यूज किया होगा तो उसका नाम बताएगा। जैसे वो बोलता है पंचतुलसी, रहमतस ऑयल, लेडी केयर, तो आप उससे कहिए कि इसकी कैसी क्वालिटी है। तो प्रोस्पेक्ट निश्चित रूप से कहेगा कि इसकी क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है। फिर उससे कहिए कि क्या ये प्रोडक्ट सबके लिए महंगा है, तो आपका प्रोस्पेक्ट कहेगा नहीं, जिसके पास पैसा है उसके लिए महंगा नहीं है। तो आप उससे कहें कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके पास भी पैसा हो। इस तरीके से आप सवाल का जवाब सवाल से ही देकर आप अपने फॉलो अप मीटिंग को करें। पॉइंट नंबर 6,
सो टेस्टिमोनाइज एंड टेल ए स्टोरी। टेस्टिमोनाइज और आपकी कहानी आपके प्रोस्पेक्ट को उत्सुकता पैदा करता है, उसमें उत्साह को बढ़ाता है, उसमें विश्वास को पैदा करता है। याद रखिए, विद्यार्थी को विद्यार्थी का ही टेस्टिमोनाइज दिखाएं, एक सरकारी नौकर को सरकारी नौकरी का ही टेस्टिमोनाइज दिखाएं, सरकारी नौकरी करने वाले का ही टेस्टिमोनाइज दिखाएं। मतलब काम, स्थान, उम्र, पेशा, इन सारी चीजों से समानता देखकर जब हम टेस्टिमोनाइज को दिखाते हैं या स्टोरी को सुनाते हैं, इसका बहुत ही शानदार असर होता है। इस एक्सपेरिमेंट को आप करके देखिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पॉइंट नंबर 7, फिक्स नेक्स्ट मीटिंग। फिक्स नेक्स्ट मीटिंग, हर फॉलोअप को या तो सेल्स क्लोजिंग के बाद या फिर नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करके ही छोड़ें। फॉलोअप मीटिंग के बाद अपने प्रोस्पेक्ट के यहाँ कुछ टूल्स छोड़ के आए, जैसे प्लान किट, प्रोडक्ट कैटलॉग, कार इत्यादि, और उनसे कहें कि इस रविवार को मैं खुद आकर इसे ले जाऊंगा। इस तरीके से नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करें। आप नहीं होते हैं, फिर भी आपका टूल्स आपके लिए काम करता रहता है। कोई भी इंसान इस बिजनेस को दिल से पहले मीटिंग में ही जाकर शुरू करते हैं। इसलिए अपने प्रोस्पेक्ट को निश्चित रूप से पहले मीटिंग में ले जाएं, 2-4 बड़े मीटिंग में ले जाएं। 2-4 बड़े मीटिंग में जब आप उसको ले जाएंगे तो इसका बहुत ही करिश्मा असर पाएंगे। इसको करके आप जरूर देखें। अब मैं फॉलोअप मीटिंग के दौरान किन किन चीजों को नहीं करना चाहिए वो अब बताने जा रहा हूँ। कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप ऑफिस में या दुकान पे या पब्लिक प्लेस पे नहीं करना चाहिए। प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के बाद कभी भी उसका फॉलोअप फोन से ना करें। यदि प्लान दिखा देने के बाद आपका प्रोस्पेक्ट कहीं दूर चला गया हो तो आप उसका वीडियो कॉलिंग के द्वारा फॉलोअप कर सकते हैं। आपका प्रोस्पेक्ट बातचीत के दौरान आर्गुमेंट की तरफ बढ़ता है तो उनके प्रश्नों का जवाब आप फेल फाउंड या थर्ड पार्टी अप्रोच के द्वारा दें। और कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात विवाद ना करें, क्योंकि अभी उसके पास अनुकूल परिस्थिति नहीं है, इसलिए वह अभी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर रहा है। यदि आप उनसे अच्छा संबंध बनाकर रखेंगे, जब भी उनका अनुकूल परिस्थिति आएगी तो वह बिजनेस आप ही के साथ स्टार्ट करेगा। हमारा लास्ट पॉइंट है, डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारा एक वीडियो आने वाला है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। वह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहता है। आप कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके हर कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उस पर उचित एक्शन लेता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।